ये कहानी है मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर की। दिन था 5 जुलाई 2020 की। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी सोनू की शादी की तैयारी चल रही थी। सोनू इसी शहर की सरस्वती स्कूल की प्रिंसिपल थी। सोनू ने शुरुआत में ही अपनी पढ़ाई एक टीचर के तौर पर की थी। उसने अपने लाइफ में तरक्की किया और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन गई। सोनू की शादी उज्जैन के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के लड़के के साथ तय की जाती है। दूल्हे के मामा, जो मध्य प्रदेश के जावरा शहर में रहते थे, उनकी इच्छा थी उनकी भांजी की शादी जावरा में ही हो। अब यह दोनों परिवार ने इस बात को मान लिया। उसके बाद तय हुआ शादी की जावरा में ही हो। जावरा में एक रिसोर्ट भी बुक किया गया। 4 तारीख की रात आती है। सोनू नाम के लड़के के परिवार में सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन 5 तारीख को ही सोनू की जल्दी ही जावरा के लिए उनको निकलना था। इसके अलावा जावरा के शहर से कुछ दूर रतलाम शहर से 2 युवक थे, राम यादव और जो है दूसरा उसका दोस्त पवन पांचाल था। सोनू के परिवार के ऊपर वो काफ़ी दिन से नज़र गड़ाए हुए थे कि वो जब यहाँ से निकलेंगे तब वे उस परिवार का पीछा करते हैं। 5 जुलाई की सुबह जब 8:30 बजता है तो यहाँ शाहजहाँपुर से सभी जावरा पहुँच चुके थे। तो वहाँ कोठारी रिसोर्ट में सभी गाड़ियाँ पार्क में लग चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी फिर वहाँ पे आती है। उसी गाड़ी के अंदर सोनू नाम की लड़की बैठी हुई थी। वह अपनी छोटी बहन के साथ पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। राम यादव, उसका दोस्त पवन पांचाल जो है, दोनों शाहजहाँपुर से ही उसका पीछा करते थे। तो सोनू को जो है वो लोग उसी रिसोर्ट से निकलते हुए देख लेते हैं और उस गाड़ी का पीछा ये लोग करते हैं। दोनों पीछा करते करते पार्लर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद राम यादव सीधा बिल्डिंग तक जाता है और पार्लर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही शीशे में सोनू नाम की लड़की देखती है पीछे राम यादव खड्डा आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इससे पहले सोनू कुछ समझ पाती तो राम यादव तुरंत तेज़ी से आकर पार्लर में घुसता है और गुस्से में जो लड़की जो सोनू की मेकअप कर रही थी उनको धक्का देकर साइड कर देता है और उस धक्का देकर सोनू के ऊपर टूट पड़ता है। उसके बाद वो बहुत बड़ा चाकू अपने निकालता है और सोनू की गर्दन पर कई बार करता है और सोनू की हत्या कर देता है। पूरे फर्श पर खून पानी की तरह बह जाता है। कोई कुछ समझ पाता, राम यादव और दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद सोनू को छोटी बहन फ़ोन करके घर वाले को वहाँ पे बुलाती है। सोनू को तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है। काफ़ी देरी होने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद तुरंत पुलिस आती है। उसके बाद उनकी छोटी बहन से पूछताछ करती है। छोटी बहन इस चीज़ से अनजान थी और वो नहीं जान पाई कि वो लड़के कौन थे। उसके छोटी बहन बोली कि कांड से पहले कुछ देर पहले सोनू के मोबाइल पर एक फ़ोन आया था। जैसे ही वह फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है, वो लोग फ़ोन काट देते हैं। ये बात सुनते हैं पुलिस वाले तुरंत उस नंबर को ट्रैक करते हैं। उसके साथ ही पूरे जावरा शहर को नाकाबंदी कर देते हैं ये दोनों पुलिस लोग। दूसरे दिन पुलिस को बिल्डिंग के सीसीटीवी में राम यादव और पवन पांचाल को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और पुलिस को उन दोनों का चेहरा भी मिल चुका था। अब इन दोनों की जांच होती है। राम यादव वहीं के एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा का अध्यक्ष भी था और वहाँ के लोग इनको जानते भी थे। इस हत्या को अंजाम देने के लिए पवन पांचाल और राम यादव दोनों अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि उनका शहर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अब यहाँ पवन पांचाल जल्द ही पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। उसके बाद इससे जो है जांच किया जाता है। पुलिस उसे पूछते हैं और पता चलता है कि राम यादव को पास वाले बस स्टैंड से छोड़कर आता है और वह वहाँ से भागने की वो तैयारी कर रहा है। पुलिस वाले तुरंत पवन के ऊपर दबाव बनाते हैं और कहते हैं उसके पास फ़ोन करिए।
और उससे पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। फ़ोन करते ही राम की लोकेशन पूछी जाती है। तुरंत उस लोकेशन पर पुलिस पहुंचते हैं और उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। इन दोनों से उसके बाद फिर पूछा जाता है। इन दोनों की से जो सच्चाई पता चली वो बहुत ही भयानक थी। इन दोनों की शुरुआत जो है 10 साल पहले हुई थी। सोनू की जो शादी हो रही थी वो उसकी पहली शादी नहीं थी। सन 2010 में भी सोनू की शादी हो चुकी थी, जो उज्जैन की एक युवक के साथ हो गई थी। ये शादी सिर्फ 4 साल तक चली थी। सन 2014 में सोनू नाम की लड़की का तलाक हो जाता है और वह शाहजहाँपुर आकर टीचर की तैयारी करती है। सन 2017 में सोनू अपने परिवार के साथ रहने लगती है और वहीं पे रिश्तेदार के साथ एक शादी में गई थी। उसके पड़ोस में ही राम यादव भी रहा करता था। इसी शादी में राम यादव भी सोनू को देखा था। राम यादव जो कि सोनू नाम की लड़की से 7 साल छोटा था और पूरी शादी में सोनू के पीछे पीछे घूमता रहा। राम यादव पूरा ध्यान सोनू के ऊपर था और उसी बीच सोनू का राम यादव से थोड़ी देर बातचीत हो जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे के जानने लगते थे और दोनों से बातचीत होने लगती है। तो उसके बाद राम ने सोनू को प्रपोज करता है, जो कि सोनू जो है राम से 7 साल बड़ी थी। ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद राम सोनू के ऊपर दबाव बनाने लगता है और कहता है मुझे जवाब चाहिए। सोनू उसे समझाती, कहती तुम 7 साल छोटे हो और मेरा पहले से भी एक बार तलाक हो चुका है। बेहतर ये होगा कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रहें। जब शादी उसकी सेट होती है तो सोनू उसको अपनी शादी के बारे में नहीं बताता है। राम के बार बार फ़ोन करने पर तो लास्ट में सोनू उसे बताती है पूरी कहानी। तो यह सुनने के बाद वो काफ़ी गुस्से में होता है। राम सोनू को इनकार करता है और कहता था कि ये शादी मत करो, लेकिन वो मानी नहीं। उसने ठान लिया कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तो यही कारण था कि वो शादी वाले दिन उसकी हत्या कर देता है।